छीन के लेंगे टेलीविजन को हमारा हक हमें दो, हमारा हक दुनिया भर के मेहनत कशो हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे हमारी मांगे पूरी करो। दुनिया भर के मेहनत कशो हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे हमारी मांगे टेलीविजन के बकाया जाओ, मुलाजमी हम क्या चाहते हैं, हमारी मांगे जम्मू कश्मीर सरकार, एलजी सरकार हमारी मांगे। आज प्रोटेस्ट के लिए नहीं उतरे हैं, हमें 2.5 महीने हो गए हैं कम से कम। हमारी जो एसोसिएशन है डेली विज़र, वो जम्मू में प्रॉपर 72 दिन हो गए हैं जो स्ट्राइक पे बैठे हैं। लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट करने की सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो सर्व होते, परेशान होते, उनको पानी नहीं मिलता। हमने गवर्नमेंट के साथ लड़ना है, ना कि पब्लिक के साथ लड़ना है। मैं आप मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे गरीब लोगों की, डेली विज़रों की आवाज़ हाई कमान तक आप पहुँचाते हो। मैं आपकी वसादत से ये गवर्नमेंट को आज ये एक पैगाम भेजना चाहता हूँ कि हमारे डेली विज़र जिन्होंने 25 साल दे दिए, 22 साल दे दिए या 20 साल दे दिए, वो आज खाली हाथ रिटायर होकर घर जा रहे हैं और इस वक्त तक गवर्नमेंट ने कोई भी उनके लिए पॉलिसी फराहम नहीं की। तो मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ, पुरजोर अपील भी करता हूँ कि उन लोगों के लिए फिर फौर कोई ना कोई पॉलिसी मरतब की जाए। दूसरी ये है कि जो लोग यहाँ अपनी सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट कभी कभी नए परफॉर्मेंस निकाल देती है। हमारे खाली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ हमारे 1100 लड़के काम कर रहे हैं, यहाँ 3000। मैं आप साथियों से ज़रा हमारे यहाँ पुंछ में 1150 लड़के जो काम कर रहे हैं, हमारी यहाँ 3000 पोस्टें वैकेंट हैं, जबकि गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है पोस्टें नहीं, हम पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं। हमने ये बैग एंट्री से लगे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ की सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर आप हर चीज़ की बुनियाद पर जा सकते हो, उसकी तह तक जा सकते हो, तो आज दिन तक यहाँ सेंटर की गवर्नमेंट जो है 8 साल से यहाँ हुकूमत कर रही है, तो इसकी तह तक क्यों नहीं गए? हमें आज क्यों मजबूर होकर रोड पे क्यों उतरना पड़ा? मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि आप इस हफ्ते के अंदर कोई ना कोई पॉलिसी मरतब की जाए। अगर ये पॉलिसी मरतब ना की गई तो हमें किस हद तक जाना पड़ेगा, ये हम आपको इसी मीडिया के थ्रू फिर ये इसी चैनल पर कहेंगे। लेकिन मैं साथियों से फिर पुरजोर ये अपील करता हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जहाँ भी हैं, यहाँ कोई एसोसिएशन 2 टुक नहीं है, एक एसोसिएशन है, सिर्फ डेली विज़र। हमारा डेली विज़र का मुद्दा है, ना किसी कोई सियासी मुद्दा है, ना कोई पेंडिंग मुद्दा है, ना किसी का कुछ मुद्दा है। हमारा सिर्फ मुद्दा है कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी दी जाए। अगर रेगुलर पॉलिसी नहीं दी गई तो हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमें पॉलिसी ना मिलेगी। और मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि जो हमारी पेंडिंग वेजेज है वो हमारा हक है। टेलीविजन को पक्का करो। हमारी जो पेंडिंग वेजेज है वो हमारा हक है, क्योंकि हमने काम किया है, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये बना सकते हैं, उनकी पेंडिंग उनको दे सकते हैं, रिलीज़ दे सकते हैं, हमारे रिलीज़ देने में इनको क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ ये कि ये गरीब को दबा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से ये फिर अपील करना चाहता हूँ कि आप गरीबों के लिए ये इतना जुल्म मत करें। जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी, उनके बच्चे इस वक्त दर बदर हैं, गवर्नमेंट को एक कनाल एक मरला ज़मीन कह रहे हैं कि हमें चाहिए। अगर वो दे भी दी है फिर भी उनके लिए काम कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं जहां उनके परिवार वालों को फ्री ऑफ कास्ट लगाया गया है, उनको तनख्वाह तक नहीं है। बताएं कि ये कौन सा जुल्म है? अब इन गरीब लोगों पर क्यों जुल्म किया जा रहा है? मैं फिर मीडिया से ये के थ्रू ये आप हाई कमान तक ये मैसेज देना चाहता हूँ
कि खुदारा हम लोगों पर ये जुल्म मत करें, ये लोग तंग आ चुके हैं। अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं या खुदकशी करते हैं, ये महज आपकी लापरवाही की वजह से, बाकी कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम खुदकशी करें। जय हिंद, जय भारत। जो है वो मीडिया का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जो एक ही इदारा है हमारे पास जो हमारी आवाज़ को ऊपर तक उठाता है और पहुँचाता है कि हमारे साथ कितना जुल्म और ज़्यादती हो रही है। सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारी सैलरी आती है वो आपने देखी किस तरीके से हर मंथ की हमें लड़ाई करके लड़ के उसके बाद हमें वो सैलरी लेनी पड़ती है। उसके बाद सर ये है कि हम जॉब कार्ड नहीं बना सकते हैं, हम निरगा की तैयारी नहीं लगा सकते, हम एम्प्लॉइज़ हैं। हम PMAY का मकान नहीं ले सकते, हम एम्प्लॉइज़ हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हर दिन हमारे कितने टेलीविज़न जो है वो खुदकशी करके मर रहे हैं। हमें ये इतना मीठा जहर दिया गया है कि जिससे हम गुट गुट के जो ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारे बच्चे भी वैसे ही मर रहे हैं। एक साइड से हमें ये नारा मिलता है जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी साइड से आपने देखा होगा सर कि हमारा ऐसा हाल है कि जो बेटी के पिता हैं वही डेथ हो रही है उनकी और वो खुदकशी करके मर रहे हैं। कोई सुसाइड करके आग लगा के मर रहा है, कोई छलांग लगा के दरिया में मर रहा है। तो सर हम गवर्नमेंट से सिर्फ 3 ही डिमांड करते हैं। एक तो हमें मिनिमम वेज दिया जाए, दूसरा जो है हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए और तीसरी हमारी पेंडिंग वेजेस दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, एक साथ गवर्नमेंट एक ही दिन ये ऑर्डर जारी करे सबको टर्मिनेट करके, नए लोगों को जिनको लगाना है वो लगाए, तरीके से लगाए। कम से कम हम ये जो जहर है इससे तो बाहर निकले ना, इसका इलाज करें, कहीं जाके दिहाड़ लगा सकते हैं। आज असू का महीना शुरू हो गया, हमें शौक़ नहीं है आके बाज़ारों में गलियों में। आज हमें शर्म आती है, घर जाके हमें बच्चे पूछते हैं कि पापा आप अभी तक परमानेंट नहीं हुए। आप बताएं सर कि हमें अब जो है बरादरी के अंदर, हमें सोसाइटी के अंदर जाते हुए शर्म आती है जी। अब सब बाल सफ़ेद हो गए, अब भी आप डेली विज़र हैं, कब तक डेली विज़र रहेंगे? गवर्नमेंट ने आज दिन तक हमारे मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा है। हम सर शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को, अगर कोई प्रॉब्लम है हमसे तो हम एक ही दिन के अंदर टर्मिनेट करके घर भेज दें। हम चलो कहीं जाके असूज की दिहाड़ी लगाएं, निरगा की दिहाड़ी लगाएं, चलो मजदूरी तो बेहतर तरीके से कर लेना। वहाँ जब जाते हैं हमें सरपंच या अपने पंचायत डिपार्टमेंट के वो लोग कहते हैं जी आप एम्प्लॉइज़ हैं, आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं, आप जॉब कार्ड नहीं बना सकते हैं। तो दूसरी साइड में हमारे साथ इतना जुल्म और ज़्यादती हो रही है सर कि हम बैंक से हम लोन नहीं ले सकते हैं। वो क्या जी आप एम्प्लॉइज़ नहीं हैं। उस साइड में जाते हैं जी आप एम्प्लॉइज़ हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम हैं कहाँ। वो कहते हैं आसमान से गिरा तो खजूर पे लटका। हम ना तो ज़मीन पे हैं ना आसमान पे हवाई में लटके। हम सर आपसे ये आपका माध्यम से ये LG साहब से कहना चाहते हैं कि सर आपको अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें एक ही दिन लेटर निकालें, टर्मिनेट करके घर भेज दें। हमें कोई शौक़ नहीं है इसमें काम करने का, ना कोई ज़रूरत। आज इन्होंने, ये आज से नहीं है, ये बेचारे 25-25 सालों से ये लोग दरबदर हुए हैं, ये गरीब लोग हैं। तो मैं कहता हूँ कि कितने चीफ मिनिस्टर आए और कितने मिनिस्टर आए चले गए। अब यूटी की बारी हुई तो गवर्नर साहब ये यूटी के अंडर है और बीजेपी की सरकार है। 75% इस वक्त बीजेपी की सरकार है। तो वो तरह तरह के हमारे साथ झूठ और खिलवाड़ कर रहे हैं। कहते हैं कभी चीफ मिनिस्टर बनाओ, तरह तरह की बातें निकाल रहे हैं। मैं कहता हूँ रविंद्र रैना जी कोई तरह तरह की आवाज़ निकालने वाली नहीं है। हम डेली वेजेस साथ में हैं, बाकी 5 काम करोगे स्टेट के अंदर। अब 6 महीने के अंदर चीफ मिनिस्टर जो बनेगा, 6 महीने के अंदर पूरा साफ देगा स्टेट का। 6 महीने के अंदर काम होगा लोगों का। उसके बाद लोग चाहेंगे, नहीं तो वो चीफ मिनिस्टर ऐसा बनाएंगे वो जो इस्तीफा अपना फाड़ कर तो रद्दी की टोकरी में डालेगा। वो कोई अगर सेंटर कोई काम करने वाला नहीं है तो आपको ऐसा होना चाहिए कि जो पहले पेंडिंग काम है 8 साल के तो वो होने चाहिए। मैं गवर्नर साहब को भी पुरजोर अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये टेलीविजनों का काम होना चाहिए। ये बेचारे फौज की जगह पर अगर 2nd नंबर पर ड्यूटी दे रहे हैं, यही 24 घंटे हर टाइम हर सेकंड हर मिनट में ये काम कर रहे हैं। तो आज टेलीविजन बेचारे कोई बेचारे मर गल गए हैं, कोई बेचारे रिटायर हो गए हैं, कईयों की तरह तरह की परेशानियों से बेचारे घर बैठे हैं। तो आज गवर्नमेंट ने एक तमाशा बनाया है। हमें ये बोलने में शर्म आती है, मगर हमें अफसोस है कि आज तक स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसी शर्म नहीं आई कि ये टेलीविज़न हमारी जम्मू में और पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी स्ट्राइक चल रही है। मगर गवर्नमेंट को ये सबसे पहले काम करना चाहिए। ये नहीं है कि ये अरबों रुपए का बजट साल में बैठाकर तो कह दिया कि हमने एक सड़क बना दी। मैं कहता हूँ वोट बैंक जिसने दिया आपको वोट दिया है, उनके काम नहीं हो तो लानत है आपके कामों पर, लानत है सारी सरकार पर। मैं ये दावे से कहना हूँ पूरी शहर है इधर से डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से प्लस ये पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से। अब आने वाला जो भी कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा वो भी सोच समझ कर बनेगा। ये नहीं बनेगा कि मैं 50 साल के बाद इस्तीफा दे दिया, मैंने 10 साल के बाद इस्तीफा दे दिया तो लोगों की खल्लें उतार कर रख दी इन्होंने। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता, मैं ऐसी सोच नहीं है ये हम अब लोग करेंगे। बाकी मैं यही कहता हूँ कि मेरी फिर पुरजोर कभी रिक्वेस्ट है, फिर टेलीविजनों का बड़ा पेशेंस है
कि ये बार बेचारे ये डिप्टियों देकर अरबों रुपया गवर्नमेंट को देकर फिर ये कह रहे कि हमें हमारा जो ऑर्डर करो परमानेंट, और हमारा परमानेंट ऑर्डर होना चाहिए।